नमस्कार, मैं विजय शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फुटनोट और एंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट रेफरेंस मेन्यू में जाना है और रेफरेंस मेन्यू में आपके पास ऑप्शन आती है फुटनोट्स और इसी के बारे में आपको मैं ये आज बताने वाला हूँ। फुटनोट्स होता क्या है? आपको पहले मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से किसी बुक के अंदर, ये कोई बुक है मान लीजिए, और यहाँ पर एक वन लिखा है। ये कुछ सेंटेंस है यहाँ पर। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अप टू 90% ऑफ वर्कप्लेस सक्सेस डिपेंड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल। तो यहाँ पर एक वन पॉइंट लिखा है। हम इस पे जब क्लिक करते हैं तो इस पॉइंट पे जाने के बाद हमारे पास, हम जिस पेज पे पहुंचते हैं, ये नेक्स्ट पेज रेफरेंस पॉइंट के पेज पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर इस बात को दिखाया जा रहा है कि किसी भी बुक के एंड में आपने ऐसे रेफरेंस पॉइंट देखे होंगे। ओके, इसके लिए हम एंड नोट का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमने किसी टेक्स्ट के विद इन, किसी पार्ट के, किसी पेज के पार्ट के अंदर हमने अ, कोई रेफरेंस पॉइंट देना है, कोई संदर्भ देना है, या आप कहे कि उदाहरण देना है, फुटनोट देना है, तो उसके लिए हम फुटनोट का यूज करेंगे, इंसर्ट फुटनोट, जिसमें सुपरस्क्रिप्ट के में ये इस तरह से वन आएगा ऊपर लिख के। जैसे किसी भी टेक्स्ट में इस तरह से जब आएगा, यहाँ पे देखिए मैंने दिया है और मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको करना है। यहाँ लिखा है बिगिनियर्स और आगे है टू। जैसे ही मैं माउस इस पे ले जाता हूँ तो एक कमेंट बॉक्स ओपन हो जाता है। इसको हम टूल टिप भी बोल सकते हैं। बिगिनियर्स कैन बी एन इंडिविजुअल और प्रोफेशन। ये मैंने बिगिनियर के डेफिनेशन को डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल, बिगिनियर कौन होता है? जो शुरुआती है। वो कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं और हाउसवाइफ्स हो सकती हैं। तो वो बिगिनियर्स को डिफाइन किया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर मैं लिंक नहीं इसमें ऐड किया है, बट जो फुटनोट है वो विद इन द पेज आपको देना होता है। यानी कि एक पेज का जो टेक्स्ट है, इसमें अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है, जैसे यहाँ टेबल 2 है, ये मैंने दिखाना है टेबल 2, वर्ड टेबल के बारे में और ज्यादा डिटेल देनी है और ज्यादा डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैं फुटनोट का इस्तेमाल करूंगा। ये आप देखिए 1 और 2, यहाँ पर ये 1 और 2 है, ये 1 है और इधर ये 2 है। और ये हम दोनों यहाँ देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पर फुटनोट ऐड किया है। इसी प्रकार से एंड नोट होता है। एंड नोट होता है कि पूरी बुक के एंड में रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर कुछ देना है, उसमें आप वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, उसमें आप ये उस कोई बुक के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स जो आप बना रहे हैं, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई ई बुक डिजाइन कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरह का आप एडिटिंग कर रहे हैं जिसमें कहीं टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, जो रेफरेंस पॉइंट है, जहां से लिए गए हैं, स्रोत जो उसके है, उनको देने के लिए हम एंड नोट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्टिफिकेट है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है। सर्टिफिकेट पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का डिफाइन मैंने किया हुआ है सर्टिफिकेट को, कि सर्टिफिकेट में क्या बात कर रहा हूँ, ये एंड नोट में मैंने ऐड किया है। हालांकि मैं इसको फुट नोट में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, डिपेंड करता है उसके ऊपर। अभी ये क्या होगा कि पेज नंबर 8 ऑफ 8 में आप देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे 8 ऑफ 8 जो एंड नोट है बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, ये बिल्कुल एंड में है। जैसे सर्टिफिकेट इस तरह से आपने देखा होगा, डिक्शनरी में देखा होगा, आपके जो डिक्शनरी है उसमें आपने देखना लास्ट में रेफरेंस पॉइंट लिखा होता है। बहुत सी बुक्स है उसमें रेफरेंस पॉइंट लिखा होता है, जिसमें 2 3 पेज नंबर इस तरह से आते हैं। और मैं दिखाता हूँ। और फिर जब आप इस पे जाते हैं, यानी कि बुक होगी ये, अगर ई बुक है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस लिंक पे पहुंच जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा और मैं सीधा सर्टिफिकेट वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो ये इसलिए भी यूज होता है कि अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट से चेक करना है बुक को, या मैंने टेस्ट करना है कोई नोट्स को, या पूरी जो डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिशिंग करने है, उसको पब्लिश करने से पहले मैंने उसको चेक करना है, उसको प्रूफ रीड करना है जो बुक है, तो हम उसके लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जिनके जो एडिटर होते हैं वो उस टाइम पे इन चीजों को, जो राइटर है जो बुक बना रहे हैं उसमें टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, वो रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करते हैं कि कहाँ से ये पॉइंट्स लिए गए हैं, अगर कोई रेफरेंस चीज हो, कोई दूसरी चीज हो। तो ये आपने समझना है कि जो फुटनोट होता है विद इन पेज होगा, और जो एंड नोट होता है एंड ऑफ द बुक होगा, एंड ऑफ द चैप्टर्स होगा, जैसे लास्ट में आएगा ये। अभी ये करना कैसे, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से आपने देखना। इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें दिखा दूं, इसको और समझना है। जैसे मैंने डिक्शनरी का फोटो लिया है तो मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे बहुत सी डिक्शनरी में होता भी है और यहाँ पर मेरे पास उसका एंड पेज नहीं मैं निकाल पाया, बट आपने देखना कि इस तरह से डॉट्स बने होते हैं जो जो लास्ट में डिफाइन किए होंगे। इनमें आई किस तरह से बना होगा, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, आप
विकिपीडिया पे जाए। विकिपीडिया पे जब आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, आपने कभी नोटिस किया होगा और आप देखते होंगे कि ये जैसे यहाँ पर ये एच है, ये एच जो है ये एक फुट नोट की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसमें कमेंट बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया है इसको। अ, अ, हम देखने के लिए हम लास्ट में जब जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर वो नोट्स है, वो जो ऊपर ए बी सी एच जो लिख के आ रहा है यहाँ पर, वो रेफरेंस पॉइंट है, कहाँ से विकिपीडिया के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ये पूरे सोर्सेज है। और आपको ये 29 नंबर कहीं लिख के मिलेगा ऊपर, और ये लिंक बने हैं इनके आपस में। जैसे ये है यहाँ पर, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं उस रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, और हम उसको देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में और डिटेल अगर हमने जाननी है। अगर इसका हिंदी में हम ये करें तो इसको संदर्भ और उदाहरण बोल सकते हैं हम। संदर्भ जो यानी कि हम बोलेंगे फुटनोट को एक सूची जिसमें उदाहरण मुख्य भाग के भीतर या प्रकट करने का एक तरीका है। जो उदाहरण है वो फुटनोट में आप समझ सकते हैं कि ये भीतर प्रकट करने का एक तरीका है। उदाहरण छवि, चार्ट, आंकड़े आदि किसी बाहरी स्रोत से लिए गए हैं। ये बताने का तरीका है कि किसी पेज के अंदर जब आप फुटनोट यूज करते हैं डॉक्यूमेंट राइटिंग एडिटिंग के दौरान, और या ई बुक राइटिंग के दौरान, या कोई बुक लिख रहे हैं जब। और इसी तरह संदर्भ एक सूची है जिसमें वे सभी स्रोत शामिल होते हैं जिन्हें लेख या असाइनमेंट लिखते समय मांगा या उद्धृत किया गया है। समझ रहे हैं आप? तो अब देखिए इसको कैसे करना है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बट अब शुरू करते हैं इसको करना। तो देखिए आपने कुछ डिफाइन करना है, मान लीजिए मैं सिक्योरिटी यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने इसको फुट नोट में देना है कि एंड नोट में देना है। लिंक करने का तरीका और है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिक्योरिटी को फिलहाल फुट नोट में ऐड करता हूँ। जब आपने वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, पहली चीज देखो फुट नोट करने के लिए क्या करना कि आपने सिलेक्ट करना वो टेक्स्ट, वो रेफरेंस पॉइंट, वो जिस चीज के बारे में आप और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। जैसे वो सिक्योरिटी हो गया, मान लीजिए मैंने सिक्योरिटी लिखा है यहाँ पर पेज बॉर्डर के अंदर, तो बहुत से लोग सोचेंगे सिक्योरिटी पेज बॉर्डर में क्या उसका संदर्भ है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करना और इंसर्ट फुट नोट पे जाना है। जैसे ही मैं उस पे गया फुटनोट पे, और तो आप देखिए ये कर्सर वहां सिक्योरिटी 1 आ गया लिखकर, अभी ब्लैंक है, और ये मेरा जो कर्सर है वो नीचे पॉइंट कर रहा है। याद रखना फुटनोट और फुटर में डिफरेंस होता है, ठीक है। फुटर होता है जो आपको रिपीटेड टेक्स्ट चाहिए, जो बार बार टेक्स्ट आपको देखना है, जैसे किसी चैप्टर का नाम हो, पेज नंबर हो, वो फुटर है कि बार बार आपको रिपीट करना है या वो दिखाना है। फुटनोट जो है वो स्पेसिफिक है, वो किसी एक चीज से रिलेटेड है, मोर इन्फॉर्मेशन, आप समझ गए होंगे। अब नंबर 1 पे मैं जैसे ऊपर सिक्योरिटी था, तो सिक्योरिटी को मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। सिक्योरिटी मीन इन पेज बॉर्डर दैट नो वन कैन कट और फोटोस्टेट एंड मेक डुप्लीकेट कॉपी। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है आपको। सो बोलने का मतलब मेरा ये क्या है कि इस तरह से हम उसको ऊपर स्क्रिप्ट लेकर इसको इसको हम इस तरह से साइज इसका कम करना। बाकी टेक्स्ट से ये स्मॉल चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना कि अगर इसका साइज 12 है तो इसका साइज आपने 10 रखना है। और बहुत बुक्स में आपने देखा होगा ये बहुत स्मॉल साइज में लिखा होता है, क्योंकि जहां से लिया गया है, तो बुक के अंदर ऐसी बहुत सी बुक्स होती है कि उसमें जो कंटेंट है वो बाहर से लिया गया है, लेकिन उसमें फिर रेफरेंस पॉइंट दिए जाते हैं, या कोई इमेज है, आप इमेज इंसर्ट करते हैं कहीं उस पे, तो उसमें भी हम वो रेफरेंस पॉइंट देते हैं। तो ये हो गया फुटनोट। अब मान लीजिए मैंने ये इसमें सिक्योरिटी आ गया, यानी कि इस पेज का ये सिर्फ पहला फुटनोट है, इसलिए यहाँ पर 1 आया है। अगर हम समाचार पत्र सेलेक्ट करें कि समाचार पत्र क्या होता है, इंसर्ट फुटनोट, तो देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इधर ये फुटनोट में भी 2 आ जाएगा। समाचार पत्र को हमें इसका ऐसे बोल देते हैं कि ये न्यूज़पेपर है, ये आपको समझाने के लिए। लेकिन जब इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, जब इसको प्रॉपर काम करेंगे इसमें, मान लीजिए आप ई बुक पब्लिश कर रहे हैं, या आप ई बुक पब्लिशिंग या एडिटिंग या इस तरह से चीजों में काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, पब्लिशिंग हाउस हो गए, या आप कोई बुक ई बुक राइटिंग या एडिटिंग का काम लिया हुआ है जिसमें आपको इस तरह से इंसर्ट करना है, तो आप वो चीज कर सकते हैं बड़े आराम से। सो ये मैंने न्यूज़पेपर दे दिया। जैसे ही समाचार पत्र पे कोई जाएगा, इसका अगर मीनिंग देखना है तो वो न्यूज़पेपर आ जाएगा ऊपर लिख के। अब जब आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव करेंगे या इसका ई बुक बनाएंगे, तो जो पढ़ने वाले उनको बहुत बढ़िया रहेगा ये। अब बात करते हैं एंड नोट की। एंड नोट भी देता हूँ, इसी पेज से दे रहा हूँ। अब मान लीजिए प्रमाण पत्र, अब व्यावसायिक रूप लिखा है। अब व्यावसायिक रूप का मैंने कोई एग्जांपल देना हो, या मैंने व्यावसायिक रूप के बारे में बताना हो कि किस तरह के व्यावसायिक रूपों की मैं बात कर रहा हूँ, किस प्रकार के व्यावसायिक रूप हो सकता है ना, आपको ये और समझना हो
या जो पढ़ रहा है, जो मेरा रीडर है, जो जिसके लिए मैंने किताब लिखी है, अगर उसको व्यावसायिक रूप के बारे में और व्याख्या चाहिए हो, सबको नहीं चाहिए डिटेल, लेकिन कुछ लोगों को डिटेल चाहिए, उसका हर एक का अपना एक वैल्यू है चीजों की। तो मैं इंसर्ट एंड नोट पे जाऊंगा। आप यहाँ देखिए, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी से आप एंड नोट ले सकते हैं, और इंसर्ट फुट नोट के लिए आप एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करके उधर ऑप्शन तक जा सकते हैं सीधे। अगर रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचना है, ये पूरे मेन्यू का नाम ही रेफरेंस है, आप समझ गए होंगे। तो इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करना। जैसे ही मैं एंड नोट पे क्लिक किया, ऊपर वेबसाइट रूप था, और यहाँ पर मैंने अब इसको देखिए, आई मीन ई बुक्स, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग एटसेट्रा, ब्रांडिंग, इन सब चीजों के लिए बुक्स भी बनाई जाती है। केवल एजुकेशनल ही नहीं, बिजनेस बुक्स होती। अब आप देखिए, इसमें जो पेज का 8 नंबर पेज पे अपने आप चला गया। ये इस तरह से आप किताबों में देखते होंगे। और अगर नहीं देखा है तो ध्यान दीजिए, आज ही अभी किताबें देखिए जो आपके पास बुक्स मौजूद है, उसमें आप देखिए इन चीजों को, तो आप समझ जाएंगे कि रेफरेंस पॉइंट का इसमें हम क्या यूज करते हैं और इनको क्या, कैसे ये बनाए जाते हैं। ये पॉइंट 2 आ गया कि जब यहाँ पर कोई पर्सन जब इसको पढ़ रहा होगा या लास्ट में होगा, उसको वो देखना है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से वेबसाइट रूप पे ये आ गया। ये देखिए, आई मीन ई बुक्स कंटेंट, लगता आपको एक जैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है कि काम इसका एक जैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है कि फुटनोट जो है एक विद इन पेज आएगा, और जो एंड नोट है वो आपके बुक के लास्ट में आएगा, जो रेफरेंस पॉइंट है, जो ऑल है। और एक फुटनोट किसी विशेष पेज से रिलेटेड है, जिस पेज के अंदर वो टेक्स्ट लिखा है। ये मेरा कहना है। अब मान लीजिए आपको इसको लिंक बनाना है इसमें, ये भी बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, और प्रॉब्लम्स होती है उनको कि भाई लिंक कैसे बनाएं, ये भी एक प्रोफेशनल वर्क है। सो मान लीजिए यहाँ से कोई लिंक बनाना है ऊपर के लिए, जहाँ से हम आए हैं, यानी कि उस नोट से इधर को लिंक बनाना है, या उधर क्लिक करके यहाँ पहुंचना है, तो एक ही चीज है। तो हमने फिलहाल क्या करना है कि यहाँ पर जब कोई क्लिक करेगा पॉइंट नंबर 2 पे, तो वो ऊपर मूव करना चाहिए। ओके, तो जहां को वो मूव करना चाहिए, उधर जाके हमने पहले उसको बुक मार्क करना पड़ेगा, यानी कि उसको मार्क करना पड़ेगा कि पहुंचना किधर है। तो फिर हमने यहाँ को भेजना है उसको। जैसे ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 2 को आपने सिलेक्ट करना है इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये इस तरह से, और फिर इंसर्ट बुक मार्क में जाना है आपने। इंसर्ट बुक मार्क, ये है इधर लिंक्स लिखा है जहां पर, ये बुक मार्क है। इसमें मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, जैसे लिख के यहाँ पे हम वेबसाइट ग्रुप इसको इस तरह से लिख देते हैं, प्रोफेशनल या बिजनेस मॉडल, एंड ऐड कर देते हैं हम इसको। इसमें याद रखना स्पेस नहीं देना, और स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, ब्लैंक, तो नहीं तो ऑप्शन नहीं आएगी ऐड वाली। तो इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जी यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, एक्चुअल में चीजें हो चुकी है, अभी ये दिखाई देगी। देखो, अब हमने क्या करना है कि अपने रीडर को देना है कि जब वो लास्ट में आएगा तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। आई मीन ई बुक्स, या यहाँ पर दे दिया रेफरेंस पॉइंट, मैं इसी की बात कर लेता हूँ। इस दोनों डॉट्स को सेलेक्ट करना, ये जो नंबर्स है, और फिर लिंक पे जाना, या कंट्रोल प्लस के प्रेस करना है आपने। ये लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज, वो अलग चीज है कि आपने किसी वेबसाइट पे यहाँ से भेजना है, तो वो भी सेम चीज, एड्रेस डालो वेबसाइट का, वहां पहुंच जाएंगे। ऐसी है कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडिंग है, कोई चैप्टर है, वहां पहुंचाना है, तो बुक मार्क बनाना है उसको, और फिर वो लिंक कर देना है। अभी मैं बिजनेस मॉडल पे पहुंचा रहा हूँ, तो वो बुक मार्क जो हमने देखो बनाया था ना अभी, वो इधर आ गया, बिजनेस मॉडल। तो इसको सिलेक्ट कर दिया हमने और ओके कर दिया। अभी होगा क्या कहानी कि जब कोई इधर आएगा और पीडीएफ पढ़ रहा होगा या ई बुक पढ़ रहा होगा, तो जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा, अभी तो मैं कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ, लेकिन जब ये पीडीएफ बन जाएगी या ई बुक बन जाएगी, तो वहां पर आपको फिर लिंक पे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा वो उस पेज पे पहुंच जाएगा। और अभी मैं इसमें देखो क्लिक करता हूँ, जब ये उंगली दिखाई देती है ना हाथ में, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका लिंक बना हुआ है। जो बेसिक कोर्स स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ, जब ये फिंगर आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर लिंक है। अभी कंट्रोल के साथ में क्लिक करता हूँ, और आप देखिए सीधा हम एकदम से, जो हमारा जो सिलेक्शन पॉइंट है, वो कर्सर पॉइंट है, वो सीधा वेबसाइट रूप पे पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन फुट नोट, और इसका आप, इसमें और ऑप्शन भी है, शो नोट्स, ये इजी है, आप एक बार ट्राई कर लेना। इसमें ज्यादा कुछ कहानी अगर आपको लगेगी तो मेरे को आप जरूर बताएं।
और इस तरह से आप फुटनोट और एंड नोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप इसी तरह जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।